अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव आइज को। फाइव आइज क्या है? ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान है। ये फाइव आइज जो अलायंस है ये कब बना, इनमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं, कोल्ड वार के इरा में इसका क्या रोल था, वर्ल्ड वार टू के अंदर इसका क्या रोल था और अब इसका क्या रोल है, तो ये किस तरह कामयाब जा रहा है कि नाकाम जा रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। जो फाइव आइज है ना, ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है जो कि फाइव कंट्रीज के दरमियान है। ऐसे कंट्रीज जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, यानी कि जो कंट्रीज इंग्लिश बोलते हैं उनकी ज़्यादातर आबादी जो है वो इंग्लिश बोलती है। तो इन कंट्रीज में आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज शामिल हैं। तो इन्होंने मिलके अलायंस बनाया है जो कि वर्ल्ड वार टू के दौरान बना और वर्ल्ड वार टू के बाद। इसका प्राइमरी जो फंक्शन था वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वेलियंस है वहां से, और बाकी जो एक्टिविटीज है वो मॉनिटर करना। अब ये वर्ल्ड वार टू के दौरान और वर्ल्ड वार टू के बाद कैसे बना? कुछ कंट्री यानी थे जो वर्ल्ड वार टू के दौरान शामिल हुए और कुछ कंट्री टू वर्ल्ड वार टू के बाद के इरा में शामिल हुए। तो इसके अंदर जो स्टार्ट में था वो दो कंट्री शामिल हुए थे, यूएसए और यूके। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो ब्रीफली ओवरव्यू देखते हैं, इसका जो फाइव आइज अलायंस है इसका हिस्ट्री का। इसका जो ओरिजिन है फाइव आइज अलायंस का वो हुआ था वर्ल्ड वार टू के दौरान, जब यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जो हैं इन्होंने मिलके एक कॉपरेशन किया, इन्होंने अलायंस जो बनाया कि उन्होंने इंटेलिजेंस मैटर जो हैं उनके ऊपर इन्होंने अलायंस जो बनाया था वर्ल्ड वार टू के दौरान। तो इन्होंने ये जो साइन हुआ था इनका जो प्रॉपर तौर पे लीगली तौर पे जो हुआ था साइन, यूके यूएस से एग्रीमेंट 1946 के अंदर। तो इसका जो फ्रेमवर्क था वो इन्होंने दिया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, और इसके बाद साइंट ऑपरेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं ना उनसे इन्होंने कहा कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन दो कंट्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए, तो वहां से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। ये इनका यानी कि था माहिदा, जो फ्रेमवर्क इनका था। इसकी एक्सपेंशन हुई, तो वो एक्सपेंशन कैसे हुई? ओवर टाइम जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, ये इस अलायंस के अंदर शामिल हो गए। तो इसके बाद जो ये पहले दो कंट्री शामिल थे, फिर इसका नाम इस वजह से फाइव आइज रखा क्योंकि इसमें फाइव कंट्रीज हैं और आइज, फाइव आइज का मतलब है कि पांच जसूस कंट्रीज हैं जो कि जसूसी करते हैं। आइज का मतलब होता है देखने के लिए, तो इसलिए उन्होंने फाइव आइज इसलिए रखा कि ये जसूसी करने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए एक ग्रुप बना हुआ है फाइव कंट्री का, इसलिए इन्होंने फाइव आइज का नेम रख दिया। जो हर कंट्री है उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हर कंट्री की वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है और उसके बाद जो इनके सिग्नल्स हैं और इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करती हैं। इसके बाद जी इनके अंदर वो देखते हैं यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हो गए, ये पांच कंट्रीज के अंदर आ गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोल्ड वार का इरा। कोल्ड वार जो इरा था ना, इसके अंदर इसका जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव अलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार इसने अदा किया। इसने बहुत ही क्रूशियल जो रोल था इसका वो मॉनिटर किया इन्होंने। कम्युनिकेशन जो थी सोवियत यूनियन की उसके अलायंस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही थी उन सिग्नल को इन्होंने कैच किया, वहां से इन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कोल्ड वार के दौरान। फिर दे आल्सो कोऑपरेट, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो थी इनके दरमियान वो की इन्होंने। जो न्यूक्लियर वेपन्स है, मिलिट्री एक्टिविटीज है और बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत गहरी नजर रखी, इन्होंने बहुत वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। फिर आता है पोस्ट कोल्ड वार इरा। पोस्ट कोल्ड वार इरा यानी कि ऐसा इरा जो कोल्ड वार के बाद आता है। पहले कोल्ड वार का इरा देख लिया, अब कोल्ड वार के बाद का इरा देखते हैं। कोल्ड वार के बाद जो है इस अलायंस जो है इसने न्यू इनको थ्रेट मिलने शुरू हो गए। पहले तो उनको पास था ना कि अब वॉर हो रही है यूएसए की और यूएसएसआर के दरमियान, तो ये सारा मामला था। अब इनके दरमियान जो ना बड़े बड़े चैलेंज आ गए, बड़े चैलेंज, नए चैलेंज वो इनके अंदर आ जाता है। थ्रेट, इनको थ्रेट न्यूज आ जाती हैं। इसके बाद इंक्लूडिंग टेररिज्म आ जाता है, टेररिज्म एक्टिविटीज, साइबर क्राइम्स आ जाते हैं, जो साइबर किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हैं, वो चीज़ें। तो इन अलायंस ने जो अपने जो एक्सपेंड किया, ठीक है, अपनी कैपेसिटी को, अपने सर्विलियंस को
इन्होंने यानी कि बढ़ाया, और इनकी इंफॉर्मेशन जो है, उनको जो रेंज है, उनको पूरे ग्लोब के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि हर किसी की नीचे सुई शुरू कर दी इन्होंने इसके बाद। फिर आते हैं कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज के अंदर आई थोड़ी सी, इनके कुछ ऐसे राज थे जो उन्होंने यानी कि पब्लिक किए। जैसे कि वो कहते हैं कि एडवर्ड स्वेडन ने 2013 में एक्सपोर्ट किया जो एक्सपेंसिव जो सर्विलियंस प्रोग्राम थे जो कंडक्ट करा रहा था यूएस से, तो उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। फिर आते हैं हम मॉडर्न इरा के बारे में। तो मॉडर्न इरा जो है, इसके अंदर जो 5 आइज है ना, इसने अलायंस है, ये इसने अपना काम जारी रखा, इसने अपनी एक्टिविटीज जारी रखी, इसने मॉनिटर करते रहे हम ये जो ग्लोबल एक्टिविटीज है, कम्युनिकेशंस हैं और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इन्होंने जारी रखी। जो कंट्रीज हैं वर्क जो है इनका ये स्टार्ट रहा, इन्होंने इकट्ठे वर्क किया। जो भी इनको कोई इशू सामने आता था इनके सामने, वो काउंटर टेररिज्म का आता है या साइबर थ्रेट आता है, इसके अलावा एपिसोड आता है, नेशनल सिक्योरिटी और मैटर्स आते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो उन सब पे इन्होंने काम शुरू कर दिया। यानी कि जैसे जैसे मॉडर्न इरा के अंदर आते गए, इन्होंने अपना जो रोल है ना वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब इंपॉर्टेंट नोट थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इन्होंने कहा जो 5 अलायंस है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन अलायंस है, ठीक है। जो स्पाई अलायंस है, सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला अलायंस ये है। तो इसने अपने जो एग्रीमेंट की है जो कंट्री के साथ, इसने बहुत ज़्यादा यानी कि वर्ल्ड वाइड इसका जो इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है वो काम करता है। इन्होंने मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर इन्होंने मिलकर काम किया, और वक्त के साथ साथ इनके जो थे स्कोप है उसके अंदर इजाफा होता गया, क्योंकि नए नए चैलेंज सामने आता है। क्योंकि अब जैसे वर्ल्ड जो है, ये आम जो टेक्नोलॉजी है, वहां से जब डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर आती है, तो ऐसे डिजिटल जो भी उनके ऊपर अटैक्स होते हैं या डिजिटल जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसे काउंटर करने के लिए इसका बहुत अहम रोल है। तो इसलिए इसका रोल जो बढ़ता रहा, साथ साथ जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती गई, तो इनके जो रोल है वो भी बढ़ता गया। आज की हमारा टॉप खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।